बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, एक बार फिर वेलकम बैक टू माय चैनल इस्लामिक किस्से ऑफिशियल। तो चलिए किस्से को शुरू करते हैं। रिवायत है कि उस वक्त हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 5 बरस थी कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के रिश्तेदारों में किसी बच्ची की शादी की तकरीब थी। हज़रत खदीजा के जहन में ख्याल उभरा कि बच्चे अच्छे अच्छे कपड़ों में मलबूस होंगे। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के लिए भी चंद एक अच्छी मलबूसात और कुछ जेवर का बंदोबस्त कर लिया जाए। इसलिए आपने ऐसा ही किया। जब शादी में शिरकत करने की घड़ी आई, तब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़े चाव के साथ वो मलबूसात और जेवर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पहनाने लगी। तो उन्होंने कहा कि अम्मी जान, मैं ये मलबूसात और जेवर ज़ेब-ए-तन नहीं करूँगी। मुझे तो महज वही लिबास आता है जैसा आप और वालिद साहब पहनते हैं। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब बेटी की दुर्वेशाना तबीयत देखी तो उसे गले लगा लिया और फिर माँ बेटी ने सादे लिबास में ही शादी में शिरकत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक दिन अबू जहल ने हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को किसी बात पर थप्पड़ मार दिया। कमसिन बच्ची रोती हुई हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अबू जहल की इस हरकत की शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेटी जाओ और जाकर अपने चचा अबू सुफियान को अबू जहल के इस फेल के बारे में बताओ। हज़रत सैयदा फ़ातिमा अबू सुफियान के पास पहुंची और उनसे तमाम वाक़या बयान किया। अबू सुफियान उस वक्त इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, लेकिन मासूम हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हमरा बर्क रफ्तारी के साथ चलते हुए उस मुकाम तक जा पहुँचे जहाँ अबू जहल अपनी औबाश दोस्तों के हमरा विराजमान थे। अबू सुफियान ने वहाँ पहुँचते ही हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ताला अन्हा से कहा, बेटी तुम भी इसके मुंह पर इसी तरह थप्पड़ रसीद करो जिस तरह इसने तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारा था। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने उनके मुंह पर अपने नन्हे मुन्ने हाथों से थप्पड़ मार दिया और घर आकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अल्लाह, अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल फरमाया और इस्लाम में सच्चे दिल से दाखिल हो गए। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के उम्र मुबारक उस वक्त महज 5 बरस थी। फिर उस मासूम बच्ची के साथ ये सितम क्यों ढाया गया? उसकी वजह ये थी कि ऐलान नबूवत के साथ ही उन लोगों की निगाहें तब्दील हो गई। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब्ल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के गीत गाते ना थकते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन के लक़ब से याद करते थे, लेकिन अब वही लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन का रूप धार चुके थे। इन हालात में किसी तरह मुमकिन था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना के साथ बेहतर सलूक करते। शुएब अबू तालिब से निजात मिले थोड़ा ही अरसा हुआ था कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान चचा अबू तालिब वफ़ात पा गए। बयान किया जाता है ये वाक़या नबूवत के 10वें साल शवाल के महीने में पेश आया। इब्न जज़ार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से 3 बरस कब्ल हज़रत अबू तालिब ने वफ़ात पाई। अभी चचा के गम का ज़ख्म हरा ही था कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अलील हो गईं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखें आंसुओं से भर गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंसू बहाते हुए दुआए खैर फरमाई और फरमाया कि ए मेरी शफीक व गमगुजार, जुदाई की घड़ियां आ पहुंची हैं और मलकाए जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी मौत का कोई गम नहीं, मगर गम तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साया अतफत से महरूम हो जाऊंगी। हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें आंसुओं से भर गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते हुए फरमाया, मेरी रफ़ीक व गमगुसार, जो भी कहना हो तुम्हारी वसीयत पर
पूरा पूरा अमल किया जाएगा। हजरत खदीजा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं अपने दुख्तरान सैयद ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसूम और हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन हूँ। मैंने उनकी शादियाँ भी अपनी मर्जी से कर दी हैं और हर एक को हस्ब ख्वाहिश जहेज वगैरह देकर अपने फ़र्ज से सबकदोश हो चुकी हूँ, लेकिन मेरी फातिमा की शादी करना बाकी है। मैं उसके हवाले से परेशानी का शिकार हूँ। उसके बावजूद भी मुझे उम्मीद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सर पर शफक़त का हाथ ज़रूर रखेंगे और उसकी शादी अंजाम देंगे। मैं दरख्वास्त करती हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शादी का मामला दूसरे के हवाले ना करें, बल्कि हर मामले में खुद सरपरस्ती फरमाएं और उसे ये एहसास ना होने दें कि उसकी माँ दुनिया से रुखसत हो चुकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा की दरख्वास्त सुनी और तड़प उठे। हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा को बुलाकर गोद में भरा और कहा, फातिमा, तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। इंशाअल्लाह आपकी वसीयत पर हर्फ ब हर्फ अमल किया जाएगा। वसीयत करते हुए हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा होश व आवाज़ से आरी हो गई थी। हज़रत फातिमा ज़हरा ने अपनी वालिदा की ये कैफियत देखी तो आंसू बहाने लगी। माँ के चेहरे पर अपना चेहरा रगड़ने लगी और इस कदर शिद्दत के साथ रोने लगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी परेशानी का शिकार होने लगे। हज़रत फातिमा माँ की कैफियत देखकर इस कदर रोती हैं कि दुनिया में कोई दूसरा इस कदर नहीं रोया होगा। अमीरुल मोमिनीन हज़रत खदीजा के सीने मुबारक पर सर रखकर फरियाद कर रही थीं कि इस दौरान हज़रत खदीजा ने आंखें खोल दी। बेटी को अपने हमरा लेटे हुए देखा तो आप भी रोने लगी और साथ साथ बेटी को भी तसल्ली देने लगी। हज़रत खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दरख्वास्त की। अर्ज़ किया, मेरी ख्वाहिश है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास ही बैठे रहें ताकि मैं आखिरी मर्तबा आपकी ज़ियारत को तोशाए आखिरत बना सकूं और आखिरी मर्तबा सलाम अलविदा पेश कर सकूं। मेरे सरताज, आज मेरी दुनिया से तो रुखसत होना ही है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे तो जान आसानी निकल जाएगी और मौत के एहसास में कमी हो जाएगी। मेरे सरताज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अगरचे 25 बरस हो गए, लेकिन यूँ मालूम होता है कि चंद घड़ियाँ थीं जो आपकी रिफाकत के नज़र हुई। अब तो अलहदगी मुकद्दर बन चुकी है। मेरी दरख्वास्त है कि यौम क़यामत मुझे अपने दामन रहमत में जगह देना और बारगाह इलाही में मेरी शफ़ाअत फरमाकर मेरी मुश्किलात हल फरमाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ाशार बीवी की दर्द भरी गुफ्तगू सुन रहे थे और आंसू बहाते रहे। उसके बाद आपने फरमाया, खदीजा, ये ठीक है कि क़यामत का दिन बड़ा सख्त है, मगर आपके साथ तो अल्लाह ताला ने हर किस्म की आसानियों का वादा कर रखा है। आपके लिए जन्नत में मोती का महल है। मेरी गमगुजार, आप किसी भी किस्म का कोई गम ना करो, आप जन्नत में हमारी हमराह होगी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बेटी को मुखातिब फरमाकर कहने लगी, मेरी एक ख्वाहिश है जो मैं आपके वालिद के हुजूर पेश करने की हिम्मत नहीं रखती और अब तुम्हारे तौसत से पेश करने की ख्वाहिश करती हूँ। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने वालिदा मोहतरमा की खिदमत में अर्ज़ किया, अम्मी, हुक्म फरमाइए, मेरे अब्बा जान आपकी हर ख्वाहिश पूरी फरमाएंगे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, बेटी, मुझे इनसे यही उम्मीद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से कोई कैसे खाली जा सकता है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे वसाल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कफन के लिए 2 चादर इनायत फरमा दें, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुज़ूल वही के वक्त शानाए अक़द्दुस पे डाला करते हैं कि उस मुकद्दस चादर के सदके हक ताला मुझ पर बरकत नाजिल फरमाए। गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी था कि अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने वालिदा की ख्वाहिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दी
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنے مبارک کندھوں سے چادر اتار کر بیٹی کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ چادر اپنی ماں کو دکھا دو تاکہ ان کا دل راضی ہو جائے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو بھی اطلاع کر دی گئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئی ہوئی تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ آئیں تو وہ بھی ماں کے سینے سے لپٹ گئیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفاشار بیوی کی جدائی کے غم سے بے حد پریشانی کے عالم میں تشریف فرما رہے تھے۔ چند روز قبل ایک عظیم محسن حضرت ابو طالب جدائی دے چکے تھے اور اب ایک دوسری محسنہ کی جدائی کا صدمہ جھیلنا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی حسرت بھری نگاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا طواف کر رہی تھیں۔ کبھی کبھی بچیوں کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیر لیتی ہیں اور پھر سب کے دیکھتے ہی دیکھتے آپ جنت الفردوس سدھار گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دکھ درد کی ہر گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی تھیں۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ایسے ہمدرد ساتھی تھے کہ ان کی وفات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نڈھال اور غمگین کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ قریش کے اعزاز ثانیوں میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے کہ کسی بخت نے بہت بڑا سا کیچڑ اٹھا کر سر مبارک پر ڈال دیا۔ سر مبارک اور ریش مبارک کے بال کیچڑ میں لت پت ہو گئے اور جسم مبارک کا تمام لباس بھی کیچڑ میں لت پت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حالت میں گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پانی لے آئیں اور آپ کا سر مبارک دھوتی جائیں اور زاروں قطار روتی رہیں۔ اللہ کے محبوب نے غم کی ماری بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ میری بیٹی نہ رو، کیونکہ تیرے رونے سے میرا دل تڑپ جاتا ہے۔ میری بیٹی حق تعالیٰ تیرے والد کا خود حامی و ناصر اور مددگار ہوگا اور حفاظت فرمائے گا، اس لیے میری بیٹی صبر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔